Hello students, good morning. Today I will taught you shape, size and number of the cells and also study about volumes of the cells and the structure of the cells. In previous classes we learned about division of labor. Division of labor, that means every cells in organisms perform specific functions or a particular function. This is known as division of labor. दैट मीन्स जो अपनी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बॉडी होती है वो हमने जाना था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो इस नाते हमने जो डिफरेंट तरीके के देखे हैं कि सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उनका अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेल्स की शेप्स होती है, द शेप ऑफ द सेल्स आर वायरी। क्या करती है? वायरी करती है, अलग अलग होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सम सेल्स आर स्फेरिकल सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स, पॉलीहेड्रल सेल्स, स्पिंडल सेल्स। दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो साइज ऑफ द सेल्स है इलांगेटेड, स्फेरिकल, ब्रांच्ड, डिस्कॉइडल। दैट मीन्स जो सेल्स है, सेल्स की जो शेप है वो डिफरेंट तरीके से है। ठीक, देखिए जैसे ये साइज ओवल शेप, ठीक, ब्रांच्ड। दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। ठीक है, जो शेप है वो शेप पूरी तरीके से सेल्स की निश्चित नहीं है, उसमें डिफरेंट तरीके की ब्रांच्ड, ठीक, यहाँ पे ब्रांच्ड पाई जा रही है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप, डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स। ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज वायरी करती हैं। इसको आप अपनी बुक में पूरी तरीके से देखेंगे, उसमें लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स शोइंग द डिफरेंट शेप्स। ठीक, सर्टेन सेल्स जो होती है वो डिफरेंट तरीके के शेप एंड सेल को डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज सेल साइज। सेल साइज, सेल का आकार कैसे होता है। ठीक, तो जो सेल का रेंज होता है वो बहुत ही ब्रॉड लिमिट्स है, कुछ में बहुत छोटा और कुछ में बहुत बड़ा होता है। कुछ ऐसी सेल्स होती है दैट कैन नॉट विजिबल बाई आवर नेक्ड आइज, उसे हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, उसे वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो पूरी तरीके से वायरी करती है। जो एक माइक्रोमीटर, जो मिलीमीटर का थाउजेंड्स पार्ट होता है, उससे लेकर के और बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, वायरी करती है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है पीपीएलओ। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। और जो लार्जेस्ट सेल्स होती है वो एगाफास्टिच होती है। ठीक, जिसको हम पूरी तरीके से इसमें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो जो द साइज ऑफ द सेल्स है वो पूरी तरीके से अलग होती है। ठीक, जिसमें डिफरेंट तरीके की जो साइज ऑफ सेल है वो अलग अलग तरीके से होती है। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल्स जो होती है वो एक सेल्स दूसरे सेल्स से वायरी करती है, और अगर यूनिसेलुलर है तो उनमें भी जो सेल्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है। जबकि जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें जो साइज ऑफ द सेल्स होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो द स्मॉलेस्ट सेल इज, जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको हम कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरा है, जो लार्जेस्ट सेल है, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज आल्सो सेल्स। तो वो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटी सेल क्या है? पीपीएलओ। ठीक, वैसे अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए तो बहुत सारी मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये सारी ऐसी सेल्स होती है कि ये बहुत ही लॉन्ग साइज में होती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। ठीक,
सेल्स की वॉल्यूम्स क्या होती है। तो जो सेल्स की वॉल्यूम्स होती है वो भी पूरी तरीके से कांस्टेंट होती है। पर्टिकुलर सेल्स में उनकी जो साइज होती है वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड्स करती है। इनके अलावा किडनी, लीवर सेल्स, ये सब अप्रॉक्सीमेटली एक ही होते हैं, चाहे वो साइज ऑफ बल हो, हार्स हो, माउस हो, ठीक, इन सब की शेप एक ही होती है। द डिफरेंस टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द नंबर, ठीक है। उनमें जो उसकी टोटल मास होती है वो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। 10 सेल्स आर एन एलिफेंट आर नॉट नेसेसरी लार्जर देन दोज आर टिनी एनिमल्स, ठीक है। जैसे देखेंगे सेल वॉल्यूम जो होती है वो ये जरूरी नहीं कि जो एलिफेंट्स हो उनकी लार्ज हो, उनकी वॉल्यूम ज़्यादा हो और टिनी एनिमल्स का कम हो। द लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अगर मतलब जो एनिमल्स है वो जो एलिफेंट है वो बड़ा एनिमल्स है, ठीक है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि वो बड़ा इस नाते है, ठीक, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि उनके बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल नंबर क्या होते हैं, तो द नंबर ऑफ सेल्स इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनडेफिनिट। जो नंबर ऑफ सेल है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वो इनडेफिनिट है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो अलग अलग तरीके से है। जैसे रोटिफर और निमेटोड्स, इन सब में जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो अलग अलग होती है, कम या ज़्यादा हो जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे देखेंगे जो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो साइज होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, उनकी कंपैरिजन करेंगे साइज नंबर, वो सब अलग अलग होता है। जैसे ऑर्गेनिज्म एलिफेंट, व्हेल, कैमल, नीम ट्री, बनियान, ठीक है, उनमें काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सेल्स पाई जाती है। इनके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, जो सेल्स होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। उनमें देखेंगे कि शेप, साइज़ और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है उनके फंक्शनल रीजन के बेस पर, ठीक है। सेल को ऑन द बेस ऑफ देयर मेजर फंक्शनल रीजन्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन it is known as in animal cells and in plant cell it is called cell wall. So it is first part of the cells. Second is cytoplasm. Second is nucleus. Yes, nuclear membrane and nucleus found in the center of the cell. Next is cytoplasm. Cytoplasm. Between the nuclear membrane and plasma membrane are large based species found in the cells which is known as cytoplasm or cytomatrix. The outer boundary of cells, जो cells की outer boundary होती है उस outer boundary को, जो cells है और इस cells की ये जो outer boundary होती है इस outer boundary को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल कहते हैं। अगर वो एनिमल के केसेस में है, अगर वो प्लांट के केसेस में है तो सेल वॉल कहेंगे, और अगर एनिमल के केसेस में है तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। उनमें देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में हम जाएंगे तो इनमें साइटोप्लाज्म मिलेगा और उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम और सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो
न्यूक्लियस को कवर करता है। और जो न्यूक्लियस है वो सेल्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जो सेल्स की जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम को कंटेन करता है, जिसमें अपनी जेनेटिक मटेरियल्स पाई जाती है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पूरी तरीके से जेनेटिक मटेरियल को भेजता रहता है। तो इस तरीके से आज के क्लासेस में हमने कंप्लीट किया जो सेक्शन, वो है शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल में हम लोगों ने देखा कि जो शेप ऑफ द सेल्स है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से वेरी करता है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दूसरे टाइप के सेल्स पाई जाती है। दैट मीन्स जो सेल्स की शेप है, सेल्स की जो साइज है, जो शेप है वो एक समान नहीं पाई जाती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये वेरीज करती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो साइज ऑफ द सेल्स होती है, तो दैट मीन्स जो साइज ऑफ द सेल्स होती है वो भी एक समान नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट साइज की सेल्स पाई जाती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो पीपीएलओ है, और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। इनके अलावा कुछ और भी लंबी सेल्स पाई जाती है, लगभग 198 या उससे ज़्यादा, मतलब लगभग 3 फीट तक की भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। इनके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया वो है नंबर ऑफ़ द सेल वॉल्यूम, है ना। तो हम देखेंगे जो सेल वॉल्यूम्स होती है वो कांस्टेंट्स होती है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं पाई जाती। जैसे बल, हॉर्स, माउस वगैरह की जो साइज़ होती है एक होती है। फिर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ़ सेल्स, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात छोड़ देते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू two categories, that is unicellular and multicellular. In unicellular organisms, that body made by single cell, while a multicellular organism or organism that body made by two or more number of cells, which is known as multicellular organism. तो in multicellular organism usually correlated of an organism small sized ऑर्गेनिज्म है लेस नंबर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे एलिफेंट्स है, तो एलिफेंट्स एक बहुत बड़ा मतलब एनिमल्स है, तो इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो ज़्यादा है, ना कि शेप ऑफ द सेल बहुत बड़ा है ना। इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होने के नाते ये पूरी तरीके से बहुत बड़ा एनिमल्स हो जाता है, होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, उनमें हमने देखा कि द शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़ वेरी। ऑल सेल्स हैव 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, मतलब सेल्स को उसके शेप, साइज, एक्टिविटीज़ के बेस पर हम लोगों ने डिवाइड किया कि 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए के पाए जाते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ कॉल्ड इन एनिमल सेल। ठीक है, जब एनिमल सेल की बात होती है तो उसमें हम इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर प्लांट सेल की बात होती है तो उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो आउटर बाउंड्री पार्ट्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while the outer boundary cells of the outer boundary parts of the plant cell is known as cell wall, right? Next portion is nucleus. The center of the cell contain nuclear membrane which contain number of
nucleus, which contain nucleus. Nucleus is also most important part of the cell because it controls and regulators of the cell which control different metabolic activities. Different metabolic activities of the cell. Next is cytoplasm. Cytoplasm between the nucleus and cell membrane contain a large spaces which contain various size of different type of cells organelles which is known as cytoplasm. थोड़ा सा हम जल्दी से पढ़ते हैं इसको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की आउटर बाउंड्री होगी उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर जो पोर्शन पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं, डूबे होते हैं। जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम इंटरेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं। उनमें से हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट फंक्शनल बेस पर सेल्स को 3 भागों में बांटा गया। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। जो सेल का आउटर बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या फिर सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल कहाँ पे कहेंगे? सेल वॉल इसको कहेंगे प्लांट सेल में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहेंगे? एनिमल सेल में। और नेक्स्ट इज न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। जैसे कोई भी सेल है, एक सेल है, उस सेल में हम देखेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर वो प्लांट सेल में होगा तो उसको कहेंगे सेल वॉल। अब इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और सेंटर में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस पाई जाती है इन दोनों के बीच में, जिसमें बहुत सारी डीएनए पूरी तरीके से क्रोमोसोम वगैरह पाई जाती है जो जेनेटिक मटेरियल को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में सेंस करता है। और हम देखेंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक बहुत जो लार्ज स्पेसेस पाया जाता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हुई, राइबोसोम हुआ, गोल्गी ऑपरेटर्स हुआ, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। तो इस बेस पे हम लोगों ने देखा कि सेल के फंक्शनल ग्रुप पे इसको जो बांटा गया है, देखा गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच का जो पार्ट होगा उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत सारी सेल्स ऑर्गेनल्स को कंटेन करती है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए और खूब अच्छे से तैयारी करिए। बस।